तो शुरू करते आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम एआई को समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। फिर उसके अंदर हम मशीन लर्निंग को भी समझने की कोशिश करेंगे, फिर जनरेटिव एआई। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। आज का जो हमारा एजेंडा है वो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई वर्सेस एमएल वर्सेस डीएल, एनएलपी वर्सेस जेनएआई। तो ये सारा अगर मैं रीड करूँगा तो टाइम लगेगा, तो आप खुद भी रीड कर सकते हैं। तो आज का ये हमारा एजेंडा है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारे पास लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। ये जो लेक्चर है इसको देखने के बाद आप लोगों को ये चीज़ें समझ आएंगी। ये भी आप खुद रीड कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से स्टार्ट करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम सिंपल ये जो डेफिनेशन है इसको समझने से पहले हम सिंपली अपने सराउंडिंग में किसी चीज़ के साथ इसको रिलेट करके समझने की कोशिश करेंगे। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिस तरह इंसान के पास एक नेचुरल इंटेलिजेंस है, उसके पास एबिलिटी इंटेलिजेंस होती क्या है, आपके पास जो चीज़ों को समझने की, उनको एनालाइज करने की, उनको ऑब्ज़र्व करने की जो सलाहियत होती है, कैपेबिलिटी होती है, उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। तो इंसान के पास ये चीज़ नेचुरली है। तो इसी तरह कंप्यूटर के अंदर अगर ये क्वालिटीज़, ये खसूसियात आ जाए, यानी अगर वो कंप्यूटर भी इंसान की तरह सोचे, चीज़ों को समझे, सुने, आपकी बात का जवाब दे दे, तो फिर ये जो हमारे पास कंप्यूटर के फॉर्म में जो इंटेलिजेंस होगा, जो कि बिल्कुल इंसान की तरह काम करता है, तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में एक मस्नुई ज़हानत कहेंगे, क्योंकि इंसान ने कंप्यूटर को बनाया ना। इसी के ज़रिए हम कोई टास्क परफॉर्म करते हैं जो इंसान भी परफॉर्म करता है अपने ब्रेन को यूज़ करते हुए। इसी तरह हमारे रियल लाइफ एग्जांपल्स में फॉर एग्ज़ाम्पल एआई का सिंपल डेफिनेशन ये है कि हम कंप्यूटर से वो काम करवा सकते हैं जो इंसान भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान गाड़ी चला सकता है, तो इसी तरह हमारे पास अभी सेल्फ़ ड्राइविंग कार्स है। तो इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सिस्टम होता है, उसका जो बैकएंड पे काम हो रहा होता है, वो सारा एआई के बेस पे हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो टास्क इंसान ट्रेडिशनली यही होता था ना कि लोग अभी भी लोग ही इंसान ही गाड़ियाँ चलाते हैं। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम इंसान को किसी और चीज़ से रिप्लेस करेंगे तो ये जो काम पहले इंसान करता था वो अब ऑटोमेट हो गया। तो इसको हम एआई कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके अलावा डेली के हिसाब से हम अपने एरिया में वेदर चेक कर रहे होते हैं। अगर हमें किसी जगह या कहीं ट्रिप पे जाना हो, तो ट्रिप पे जाने से पहले हम वेदर अपडेट्स चेक कर रहे होते हैं कि नेक्स्ट डेज़ में वेदर के क्या अपडेट्स हैं। ठीक है, बारिश होगी कि नहीं होगी। तो ये जो सिस्टम है ये भी एआई बेस्ड है। वो डेटा के बेस्ड पे उस एरिया के स्पेसिफिक एरिया की जो डेटा है उस बेस पे प्रिडिक्ट कर रहा होता है। प्रोबेबिलिटी की बेस पे एआई आपको बताता है कि कल इतने परसेंट 70 या 80% बारिश होने की चांसेस हैं। अच्छा, अभी हम यहाँ पे जो डेफिनेशन है इसको रीड करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ द साइंस ऑफ building machines that can think, reason, and make decisions
द वे ह्यूमंस डू। ये आप कह लें कि एक मशीन है, कंप्यूटर है, जो क्या करता है, इंसान की तरह सोचता है, चीज़ों को समझता है, अपनी सराउंडिंग्स को समझता है, फिर कोई डिसीजन लेता है। ठीक है, जिस तरह अगर कोई आम इंसान गाड़ी को चलाए तो वो चलाने के दौरान अपना माइंड यूज़ कर रहा होता है कि आगे से कोई गाड़ी आ रही है, मैंने इस साइड से जाना है, आगे से मोड़ आ रहा है, तो उस मुताबिक ड्राइविंग कर रहा होता है। इसी तरह यहाँ पे भी एआई, अगर सेल्फ़ ड्राइविंग की बात करें तो उसमें एआई रियल टाइम बेस पे डिसीजन ले रहा होता है। वो अपनी सराउंडिंग को देखता है, समझता है, फिर रियल टाइम डिसीजंस लेता है। अच्छा, इसका गोल क्या है? द गोल इज़ टू मेक कंप्यूटर्स परफॉर्म टास्क्स दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, सीइंग, लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज एंड डिसाइडिंग। इसका मकसद ये है कि जिन कामों में इंसान की नेचुरल जो इंटेलिजेंस लगती है उसको हमने किसी मशीन से रिप्लेस करना है। AI is big umbrella. Machine learning, deep learning, NLP, and generative AI all live inside it. We will place each one on the map next. AI हमारे पास एक बड़ा पिक्चर या आप कह लें कि एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर मशीन लर्निंग आती है, डीप लर्निंग आती है, NLP आती है, कंप्यूटर विजन आती है, फिर जनरेटिव AI वगैरह वगैरह। डेली लाइफ एग्जांपल हमारे पास है गूगल मैप, आप प्रेडिक्टिंग द फास्टेस्ट रूट। डेली लाइफ में आप गूगल मैप यूज़ करते होंगे। इसके जो भी सिस्टम है वो भी एआई बेस्ड है। वो रियल टाइम सिचुएशन को देख रहा होता है, फिर उस बेस पे आपको बताता है कि कौन सा रूट आपके लिए फास्टेस्ट है। अच्छा, इसके अलावा योर फ़ोन अनलॉक बाय रिकग्नाइजिंग योर फेस। मोबाइल में जो फेस लॉक का ऑप्शन होता है वो भी एआई बेस्ड होता है। अच्छा, यहाँ पे पिक्टोरियल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया है कि एआई, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का क्या रिलेशन है। एआई हमारे पास जिस तरह पहले भी बताया था कि एक अम्ब्रेला की तरह होता है, उसके अंदर मशीन लर्निंग आती है, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आती है, डीप लर्निंग के अंदर जनरेटिव एआई और एनएलपी आती है। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि मशीन लर्निंग क्या होती है। मशीन लर्निंग इज़ अ फील्ड ऑफ एआई। एआई की एक ब्रांच या एक फील्ड है दैट यूजेस स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू लेट कंप्यूटर्स लर्न पैटर्न फ्रॉम डेटा इन इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम। ये क्या करता है मशीन लर्निंग? स्टैटिस्टिकल टेक्निक यानी इसके बैकेंड पे मैथमेटिक्स के मुख्तलिफ स्टेट्स के मुख्तलिफ टेक्निक्स लगती है। उस बेस पे वो डेटा से सीखता है, फिर उस डेटा के अंदर जो पैटर्न है उसको डिस्कवर करता है, फिर क्या करता है उसके बाद जब वो कंप्लीट मशीन लर्निंग मॉडल कंप्लीट किसी डेटा सेट पे ट्रेन होता है, फिर हम उसको रियल मार्केट में लाते हैं आम यूज़र्स के लिए, जहाँ पे आम यूज़र्स भी उस मॉडल मशीन लर्निंग मॉडल को यूज़ कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे जो सेंटेंस है इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, इसका क्या मतलब है? पहले जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग, यहाँ पे नेक्स्ट जो सेंटेंस इसमें एक्सप्लेन किया गया है। ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या होता है? यू राइट द एग्जैक्ट रूल्स स्टेप 1 to 3 एंड कंप्यूटर फॉलोज देम। पहले क्या होता था ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में? आपने कंप्यूटर को ख़ुद रूल्स बताए, ठीक है, वो कंप्यूटर उन रूल्स के बेस पे डिसीजन लेता था और वो ख़ुद से कुछ नहीं करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने उसको कहा है कि 1+1 2, सही है। अब आपने ये पहले रूल सेट किया 1+1 2 होता है, तो वो इसी रूल को एग्जीक्यूट करेगा, ये ख़ुद से कभी काम नहीं करेगा। 1+1 को 3 कभी नहीं कर सकता, ठीक है।
तो इसी तरह मशीन लर्निंग में क्या होता है, इसका बिल्कुल उलट होता है। मशीन लर्निंग में हम मशीन को रूल्स नहीं बताते या हम रूल्स सेट नहीं करते। हम सिर्फ मशीन लर्निंग को हम कंप्यूटर को डेटा सेट देते हैं। डेटा सेट क्या होता है, डेटा सेट आपने जिस डेटा पे मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है उसके रिलेटेड जितना भी डेटा है आपके पास, वो डेटा आपने उस कंप्यूटर या मशीन लर्निंग मॉडल को प्रोवाइड करना है और वो उस डेटा के बेस पे ट्रेन होगा। सही है। अ, तो वहाँ पे क्या करेगा मशीन लर्निंग मॉडल, ख़ुद डेटा सेट को समझेगा। डेटा सेट को समझने के बाद उसके अंदर से रूल्स वो ख़ुद बनाएगा अपने लिए रूल्स बना के, फिर जब वो कंप्लीट ट्रेन होगा फिर उसको हम डिप्लॉय करेंगे, रियल मार्केट में लेके आएंगे। मशीन लर्निंग यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया है। मशीन लर्निंग में क्या होता है, यू शो द कंप्यूटर मैनी एग्जांपल्स। डेटा सेट की बात हो रही है। डेटा सेट में बेसिकली हमारे पास एग्जांपल्स होती है ताकि कंप्यूटर को समझ आ जाए कि हम किस टाइप के डेटा सेट पे उसको ट्रेन करना चाहते हैं। एग्जांपल्स में ये होता है कि इनपुट प्लस आउटपुट होता है एंड इट इट फिगर्स आउट द रूल्स इटसेल्फ। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी है। मॉडल टू स्पॉट द कैट्स। अगर आपने एक मॉडल बनानी है मशीन लर्निंग मॉडल, वो क्या करे, आप तस्वीर दे दे कैट की, वो प्रिडिक्ट करके बताए ये कैट की तस्वीर है। अब शुरू में कंप्यूटर को नहीं पता कि कैट किस तरह दिखती है, तो क्या करेंगे, मैंने मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना है। किस डेटा पे ट्रेन करना है, कैट्स की बहुत सारी इमेजेस पे मैंने एक मशीन लर्निंग को मॉडल को ट्रेन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, बहुत सारी पिक्चर्स मैं मॉडल को प्रोवाइड करूँगा और उसके साथ मैं हर तस्वीर के साथ लेबल करूँगा। लेबल डेटा कहते हैं, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। लेबल करूँगा डेटा को, और अगर केट की तस्वीर है तो मैं नीचे लिखूँगा केट। और इसी तरह मैं बहुत सारी पिक्चर्स मिलियंस में भी होती है और उससे भी ज़्यादा, जितनी ज़्यादा डेटा सेट आपके पास होगा, आपका डेटा जितना ज़्यादा होगा आपका मॉडल उतना अच्छा ट्रेन होगा। तो क्या करेंगे हम, डेटा सेट में हम इमेजेस को लेबल करेंगे। लेबल इस तरह करेंगे कि कैट की जो तस्वीर है उसके नीचे मैं लिखूँगा केट, कंप्यूटर को समझ आएगा ये केट की तस्वीर है। इसी तरह बहुत सारी मैं पिक्चर्स उसको दूंगा, तो वो केट की जो स्ट्रक्चर है उसकी आपके लिए जो फीचर्स है, केट किस तरह दिखती है, उस केट की जो ईयर्स आपके लिए, उसकी आइज़ और उसका जो फिज़िकल आप फीचर्स है उसकी, एआई मॉडल उनको समझने की कोशिश करेगा और वो फीचर्स अपने पास रिकॉर्ड करके रखिएगा। और जब वो हर एंगल से कैट को समझेगा, यानी हमारे पास बहुत सारी पिक्चर्स होंगी ना, तो वो डिफरेंट पिक्चर्स हो सकती है, तो वो सारी पिक्चर्स को एनालाइज करेगा, उन पिक्चर्स पे वो ट्रेन होगा। जब कंप्लीट वो ट्रेन होगा तो हम क्या करेंगे, रेंडमली कोई भी पिक्चर उठा के मॉडल से पूछेंगे कि हाँ जी अभी आप ट्रेन हो गए हो, इतनी सारी पिक्चर्स आपको हमने बता दिया, अभी आप हमें बता दें ये कैट की पिक्चर है कि नहीं। तो वो आपको बताएगा कि ये कैट की पिक्चर, अगर कैट की पिक्चर है तो वो बताएगा कैट की पिक्चर है, उसके साथ आपको प्रोबेबिलिटी भी बताएगा कि ये 97 या 99 या 100% कैट की पिक्चर है। अगर वो कैट की पिक्चर नहीं है तो वो कहेगा ये कैट की पिक्चर नहीं है। तो मशीन लर्निंग में इस तरह काम होता है, मॉडल इस तरह काम करता है। डेटा सेट से वो ख़ुद सीखता है, हम रूल्स नहीं बनाते, वो ख़ुद फीचर्स को आइडेंटिफाई करता है, याद रखता है और ट्रेन होता है। जब वो उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है फिर हम उससे टेस्ट लेते हैं, फिर हमें पता चलता है कि हमारा मॉडल कितना परसेंट एक्यूरेट है। अगर 90 प्लस है आपका मॉडल, 90 प्लस उसकी एक्यूरेसी आती है, देन वेल एंड गुड, आप उसको डिप्लॉय कर सकते हो। फिर उसके बाद आम यूज़र्स जो होते हैं वो उस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, उसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग को हमने समझने की बहरहाल कोशिश की। अ, अभी हम उसकी टाइप्स जो है वो देखते हैं कौन कौन सी टाइप्स हैं। मशीन लर्निंग की जो पहला टाइप हमारे पास है वो सुपरवाइज मशीन लर्निंग है। सुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, लर्न्स फ्रॉम लेबल डेटा इनपुट प्लस करेक्ट आंसर। लेबल डेटा, इससे पहले भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि लेबल डेटा क्या होता है। आपने कोई पिक्चर आपने कोई पिक्चर मॉडल को प्रोवाइड किया है और उसके साथ आपने लेबल भी किया है, उसके साथ लिखा है कि ये कैट की पिक्चर है, ठीक है। इसको हम लेबल डेटा कहेंगे। अब लेबल हम क्यों करते हैं? सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हम मॉडल को क्या करते हैं, हम डेटा खुद लेबल करके देते हैं, ठीक है। जब वो लेबल डेटा पे कंप्लीट ट्रेन हो जाता है, फिर हम अपने पास कुछ डेटा ऐसा रखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक डेटा सेट है, सही है। उस डेटा सेट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 70% फिर 30%। 70% जो हमारे पास डेटा होगा उसको हम लेबल करेंगे, उस पे हम ट्रेन करेंगे अपने मॉडल को। फिर उसके बाद 30% जो हमने मॉडल को नहीं दिखाया है, वो डेटा हमने पहले से ही अलग कर रखा है डेटा सेट से। उस 30% डेटा उस 30% डेटा पे हम अपने मॉडल को टेस्ट करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हमारा मॉडल कितना एक्यूरेट है, सही है। दूसरा जो मशीन लर्निंग, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में यह होता है कि हम लेबल डेटा मशीन लर्निंग मॉडल को प्रोवाइड करते हैं। अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग में क्या होता है, आप रेंडमली डेटा कंप्यूटर को देते हो, वो ख़ुद चीज़ों को समझता है, फिर सिमिलैरिटी की बेस पे वो चीज़ों को आपस में डिवाइड करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने बहुत सारे फ्रूट्स फ्रूट्स की पिक्चर्स आपने कंप्यूटर को दिया है, ठीक है। अभी क्या करेगा, आपके पास फ्रूट्स में फॉर एग्ज़ाम्पल एप्पल्स है, बनानास है, ठीक है। अभी आपने ये नहीं बताया है ये एप्पल है ये बनाना है, आपने जस्ट पिक्चर्स कंप्यूटर को प्रोवाइड किया है। अब वो कंप्यूटर क्या करेगा, वो जो तस्वीरें हैं उनकी शेप को समझेगा। जो चीज़ें सेम दिखती है, सिमिलर दिखती है, उनको अलग करेगा। जिस तरह बनानास की शेप डिफरेंट है, उनको अलग करेगा। एप्पल्स की शेप डिफरेंट है, सर्कल की तरह है, उनको अलग करेगा। फिर वो क्लस्टर्स बनाएगा, उस बेस पे वो ट्रेन होगा। बाद में अब जब आपका मॉडल ट्रेन होगा कंप्लीट, आप कोई भी पिक्चर रेंडमली उसको देंगे तो वो पिक्चर डायरेक्ट वो, अगर एप्पल है तो एप्पल की कैटेगरी में डालेगा, अगर बनाना है तो वो उसको बनाना के कैटेगरी में डालेगा। अच्छा, री उसके बाद तीसरा जो टाइप है हमारे पास मशीन लर्निंग की, वो है री इन्फोर्समेंट लर्निंग। इससे पहले हमने सुपरवाइज मशीन लर्निंग पढ़ा, अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग पढ़ा। इन दोनों में क्या होता था, डेटा सेट हम मशीन लर्निंग मॉडल को प्रोवाइड करते थे। एक में लेबल डेटा सेट प्रोवाइड करते थे, दूसरे में हम अनलेबल डेटा सेट प्रोवाइड करते थे मॉडल को। डेटा सेट, अब ये जो री इन्फोर्समेंट लर्निंग मशीन लर्निंग है, इसमें हम डेटा प्रोवाइड नहीं करते। यहाँ क्या होता है, एक एजेंट होता है आपके पास, वो आप इन्वायरमेंट में रखते हैं, वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर ट्रायल एंड एरर मेथड के बेस पे वो चीज़ों को सीखता है। जब वो कोई गलती करता है तो उसको पेनल्टी मिलती है, जब वो कोई टास्क परफॉर्म करता है सही तरह, फिर उसको रिवार्ड मिलता है। तो वो हमेशा रिवार्ड की तलाश में होता है। इसी तरह उसके टाइम के साथ उसकी इम्प्रूवमेंट होती है और वो रियल जो इन्वायरमेंट है उसके साथ इंटरेक्ट करके चीज़ों को सीखता है और उसकी ट्रेनिंग इसी तरह होती है। ये इन्फोर्समेंट लर्निंग में जो रोबोट्स होती है, ऑब्स्टेकल डिटेक्टिंग रोबोट्स, वो जब आगे जाती है फिर उसके सामने अगर कोई ऑब्स्टेकल आती है तो वो अपना रास्ता चेंज करती है। तो इसी तरह
काम होता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग में। इसके बाद हम डीप लर्निंग को देखते हैं। डीप लर्निंग में ये है कि ये भी हमारे पास मशीन लर्निंग का एक आप कह लें सबसेट है, जिसमें कि क्या होता है, मल्टी लेयर्स मशीन लर्निंग। इसके डेफिनेशन पढ़ते चले। डीप लर्निंग इज़ अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग दैट यूजेस मल्टी लेयर्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स लूजली इंस्पायर्ड बाय ह्यूमन ब्रेन्स। ये जो डीप लर्निंग पे जिस बंदे ने काम किया था वो एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड था। उसने एक इस तरह आप कह लें कि सिस्टम बनाया जो इंसान का जो ब्रेन है वो किस तरह काम करता है उसी तरह ये भी काम करता है। इसमें क्या होता है, मल्टी लेयर्स होती है, और जब भी कोई काम कोई मॉडल अगर डीप लर्निंग के थ्रू ट्रेन होता है तो जब वो डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन के बैकेंड में एक लेयर इन्वॉल्व नहीं होता, मल्टी लेयर्स से डिफरेंट टास्क करवाते हैं। फिर वो सारे लेयर्स से जब वो गुज़रता है फाइनल आपके पास एक रिज़ल्ट आता है। यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है, ईच लेयर लर्न्स इंक्रीजिंगली कम्प्लेक्स फीचर्स, अर्ली लेयर्स डिटेक्टिंग सिंपल पैटर्न्स, एजेस, शेप्स, डीपर लेयर्स combine them into meaningful concepts, a face, a word। इसमें ये होता है कि मैंने जिस तरह पहले भी बताया था, हर लेयर का अपना कोई स्पेसिफिक टास्क होता है। शुरू में जो लेयर्स होते हैं वो बेसिक चीज़ें डिटेक्ट करते हैं। यूँ ही जो लेयर चेंज होता है, जो ही आप लास्ट लेयर की तरफ जाते हो तो लेयर्स की जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो भी बढ़ती है, और हर लेयर कोई ना कोई एक स्पेसिफिक टास्क, कोई स्पेसिफिक फीचर डिटेक्ट कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला जो लेयर है वो कैट की अगर बात करें, उसकी ईयर्स किस तरह दिखती है उसको डिटेक्ट करेगा। दूसरा लेयर उसकी आइज़ किस तरह दिखती है उसको डिटेक्ट करेगा। फिर ये चीज़ें आगे कंबाइन होती जाती है। फिर फाइनल लेयर से जब वो गुज़रती है तो एक शेप आपके पास बनती है, एक तस्वीर बनती है। उस बेस पे आप फाइनल डिसीजन लेते हो कि ये तस्वीर किसकी है। DL usually needs much more data and computing power than classic machine learning, but handles complex tasks, image, speech for better। इसमें ये है कि जो डीप लर्निंग है हमारे पास, इसमें कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा लगती है, और मशीन लर्निंग के मुकाबले में इसमें कंप्यूटिंग पावर ज़्यादा लगती है। और ये जो डीप लर्निंग है ये ज़्यादातर कम्प्लेक्स टास्क्स के लिए यूज़ होता है, और इमेजेस, स्पीच वगैरह के लिए डीप लर्निंग को प्रेफर किया जाता है। डेली लाइफ एग्जांपल, फेस ऑन अनलॉक ऑन योर फ़ोन और सेल्फ ड्राइविंग का रिकग्नाइजिंग। ये जो हमारे पास एग्जांपल्स है ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। फेस अनलॉक आपके फ़ोन में जो होता है फीचर, ये हमारे पास डीप लर्निंग की एक एप्लीकेशन है। और सेल्फ ड्राइविंग का ये भी हमने पहले डिस्कस किया था, ये भी हमारे पास डीप लर्निंग की एक एप्लीकेशन है। तो आई थिंक अभी तक काफ़ी टाइम हुआ है, तो दिस इज़ आई गेस इनफ फॉर टुडे। इससे आगे हमारे पास जो चीज़ें रहती है वो वी विल ट्राई टू कवर इन नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।